जी, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा सेकंड सेक्शन है, यानी कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका पार्ट टू हम आज करेंगे। और उम्मीद है कि ये आप लोग इसको अच्छी तरह कोशिश करेंगे, रिपीट करें, अपने नोट्स बनाएं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखें और इसको अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जब आप कोशिश करें कि इस चीज़ को अपना रोज़गार बनाने की, इसका छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करने की अपने तौर पे, तो आप इजीली कर सकें। अच्छा, उससे पहले कुछ अहम चीज़ें जो जिनका आपको जान लेना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, आ, वो ये है कि हमें पता है गूगल, हम एक बड़ा आम सा वर्ड यूज़ करते हैं जी, इसको गूगल कर लो। ये गूगल है क्या, उसको हम क्या कहते हैं, ये वर्ड क्या हम ठीक यूज़ कर रहे हैं, पीछे चीज़ क्या है, टेक्निकली हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम वो है कि जो हमारा इंटरनेट यूज़ करने का एक टूल बन जाता है, कि गूगल क्रोम को खोला, उसके ऊपर जो भी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर लिखें www.usa.com, आपको अमेरिका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। www.toyota.com, आपको टोयोटा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्रोम जो है, ये सिर्फ एक टूल है आपको उस इंटरनेट पे ले जाने का और डिफरेंट चीज़ें या डाटा या इंफॉर्मेशन सर्च करने का या अपनी रिसर्च करने का। अब गूगल इटसेल्फ क्या है? गूगल इटसेल्फ एक सर्च इंजन है। गूगल पे जब हम जाते हैं या गूगल की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं या इवन गूगल क्रोम खोला हुआ तो आप टॉप पे लिख दें व्हाट इज़ कार इंजन, तो आपको वो डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक दिखा देता है। वो क्या है? वो एक सर्च इंजन है। उसके ऊपर आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए उस इंजन को, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। चाहे आपने फायरफॉक्स में खोला हुआ, गूगल क्रोम नहीं यूज़ किया, फायरफॉक्स यूज़ किया, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला हुआ है, गूगल खोलें, www.google.com, फिर उसके अंदर आप रिसर्च करें या अपनी सर्च करें, डाटा फाइंड करें। ये है सर्च इंजन का काम। जो गूगल क्रोम है, जो एक्सप्लोरर है, जो फायरफॉक्स है, दोज आर ब्राउज़र्स, वो ब्राउज़र है। वो सिर्फ उसका काम ये है कि आपके मोबाइल में या आपके फॉर एग्जांपल लैपटॉप के अंदर इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर ही इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको यूज़ करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल से, वो जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि ये पता नहीं लग रहा, इसको गूगल कर लो, तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सप्लोरर पे आप लिखेंगे google.com, और वो जब आएगी वेबसाइट तो फिर हम उसमें लिखेंगे व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ फला इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ हाउ इज़ आई मीन फला प्रोडक्ट मेड, हाउ इज़ आई मीन एनी प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ जिसके ऊपर आप सर्च जब कर रहे हो तो आप उसको फिर गूगल करेंगे। तो मतलब इसमें फ़र्क जान लीजिए। ब्राउज़र वो है जो सिंपली एक ऐप है जो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल है, मोबाइल पे इंस्टॉल है, ठीक है जी। उसको आपने यूज़ किया, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे चले गए। लेकिन अगर आपने डाटा सर्च करना है तो आपको सर्च इंजन चाहिए होते हैं। वो सर्च इंजन क्या हो सकता है? वो गूगल हो सकता है, वो बिंग हो सकता है, वो इसी तरह कोई और चीज़ हो सकती है। जैसे चाइना के अंदर बेड है, रशिया के अंदर येंडेक्स है। ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, तो इसको आपने समझना है। एसईओ है क्या, उसको एग्जैक्टली डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है ऑप्टिमाइज करने का अपनी वेबसाइट को विद रिस्पेक्ट टू सर्च इंजन्स, गूगल, विद रिस्पेक्ट टू बिंग, विद रिस्पेक्ट टू इस तरह की कोई और चीज़, कि आप जब सर्च करें तो गूगल पे आपकी वेबसाइट अच्छी रैंकिंग में आए। अच्छी रैंकिंग से मतलब, मैंने जब पे एक इंफॉर्मेशन मांगी कि मुझे कॉटन टी शर्ट्स चाहिए, गूगल पे सर्च किया तो मैंने एसईओ करवाया हुआ है, मेरी वेबसाइट गूगल ने जब सर्च किया तो पहले पेज पे आ जाएगी।
उसके आपको पता है, जब आप सर्च करते हैं नीचे देखते जाते हैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको टॉप की 10 वेबसाइट्स मिल रही हैं। तो वो टॉप की 10 वेबसाइट्स में या 10 ऑप्शंस में आ रही है आपकी कंपनी या नहीं, या बहुत नीचे आ रही है, या वो दूसरे पेज पे आ रही है। तो डेफिनेटली दूसरे पेज पे हम में से शायद ही कोई जाता हो और कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढता हो। हम अपनी टॉप की जो 2-3 वेबसाइट के ऑप्शन होते हैं सिर्फ उसी में देख रहे होते हैं, उससे नीचे हम बहुत कम जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है अपनी वेबसाइट को किसी सर्च इंजन में टॉप पे लाने का। और सर्च इंजन में टॉप पे क्या है, गूगल चल रहा है। गूगल से बेहतर शायद या ज़्यादा यूज़ दुनिया में कोई नहीं हो रहा। इवन के अमेरिका में और भी उनके अपने ब्रांड हैं, वो नहीं हो रहे। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ की बेस पे वो फिर अपने रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल आपने जब सर्च किया कॉटन टी शर्ट्स तो 10 डिफरेंट वेबसाइट आ गई या कंपनियां आ गई, उन अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेबसाइट हैं, वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के बेस पे हैं। अच्छा, एक ये यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने पेन से पहले ही एक चीज़ कवर की थोड़ी सी कि गूगल क्यों, चूंकि गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हम अपनी कंसंट्रेशन रखेंगे गूगल के ऊपर, बिंग के ऊपर नहीं रखेंगे, किसी और चीज़ पे नहीं रखेंगे। वो ही चीज़ यूज़ करेंगे हम कि जो बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है। हम अगर बिंग पे अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर दें और पता लगे बिंग का अपना शेयर जो है वो मार्केट में 2% है, तो हम क्यों ना 90% वाले से बात करें या उस पर काम करें। अच्छा, अब गूगल जो है वो ये जो सारा काम करके देता है आपकी वेबसाइट को या डिफरेंट वेबसाइट्स को इस सर्च पे लेके आता है, टॉप 10 में लेके आता है या अपने पहले पेज पे लेके आता है। वो किस तरह लाता है, वो 200 डिफरेंट फैक्टर्स चेक करता है उसके, 200 डिफरेंट टूल्स यूज़ करके, तरीके यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कितने हैं 200। फिर वो ये रिज़ल्ट निकालता है या एक पेज लेके आता है जिसके ऊपर 10, 12, 15, 20 वेबसाइटें और फिर आगे बहुत सारे पेजेस होते हैं। वो 200 फैक्टर को डिवाइड किया जाता है दो चीज़ों में। वो आपकी एसईओ में अगर आप देखें तो एसईओ के को लेके आपने वो फैक्टर्स 200 फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हो जाएंगे आपके ऑन पेज एसईओ, कुछ हो जाएंगे ऑफ पेज से एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आपके पास आ जाएंगे फैक्टर हमारे पेजेस, जो वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे आप होम पेज है, जैसे कोई दूसरा पेज है, जैसे फिर आपने बनाया हुआ बाइंग, हम यहाँ से सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे फॉर सेल अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट का या आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये सारे डिफरेंट पेजेस, कंपनी कब से बनी उसके बारे में जो डाटा वो एक अलग पेज है। फिर वो जो कंटेंट लगाया हुआ है आपने अपनी वेबसाइट पे वो कैसा है, वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। तो उसके साथ आपने इमेज क्वालिटी जो यूज़ की है वो कैसी है। मतलब एक वेबसाइट है जिसके ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं लेकिन समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि आदमी घोड़ा बेच रहा है या गधा, तो वो इमेज क्या क्वालिटी रखता होगा कि जिसमें आपको प्रोडक्ट को कस्टमर सही तरह समझ ही नहीं पा रहा। वो डेफिनेटली वो जब समझ नहीं पा रहा तो वो उसको छोड़ देगा और दोबारा उस वेबसाइट पे कभी भी नहीं जाएगा कि यार मैं एक चीज़ मंगवा लूँगा, पता लगे उन्होंने घोड़ा गधा बेच रहे हैं और मैं घोड़ा ढूंढ रहा था और तस्वीर की वजह से मुझे गलती हो गई। तो ऐसी चीज़ वो काउंट करेगा, गूगल उसको काउंट करेगा कि इसने किस किस्म का मटेरियल लगाया हुआ है, चाहे वो वर्ड्स की शक्ल में है, चाहे वो तस्वीरों की शक्ल में है, चाहे वो वीडियोस की शक्ल में है। पेज का डिज़ाइन कैसा है, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। मतलब कस्टमर जाता है, कोई विजिटर जाता है वेबसाइट पे तो उसको कैसा फील होता है, इजी है, अच्छी तरीके से सही इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको या नहीं। फिर ऑन पेज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है मज़ीद। एक उसमें है कीवर्ड रिसर्च एंड कीवर्ड प्लेसमेंट, दूसरी है उसमें कंटेंट क्रिएशन, जो बनाया गया, मतलब जो रिसर्च करनी है या जो लोगों ने सर्च करना है डाटा, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा काम किया गया इस वेबसाइट पे। दूसरा, जो कंटेंट डाला गया वो किस क्वालिटी का है, अच्छा कंटेंट है, वर्ड्स अच्छे हैं, बचगाना वर्ड्स तो नहीं है, इजी वर्ड हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई सिर्फ स्कॉलर ही इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सके।
टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके कैसे हैं, टेक्निकली ये देखा जाए तो ये वेबसाइट फिर वो कैसी है। तो इस तरह ऑन पेज को मज़ीद डिवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर आगे ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट कैसी रिस्पॉन्सिव है, मतलब वेबसाइट को ओवरऑल अगर देखें तो वो उसका रिस्पॉन्स कैसा देती है अपने कस्टमर को, कस्टमर को भला लगता है, बुरा लगता है, इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। वेबसाइट और जो पेजेस लगे हुए हैं आपस में उनका रब्त है। अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं, अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और वेबसाइट मैंने ढूंढी है गाड़ियों के लिए, लेकिन उन पे इंफॉर्मेशन जो है वो कार्ड्स के ऊपर है, वो जो गाड़ियां जानवरों के पीछे लगाई जाती हैं, तो मतलब आपस में वो रब्त नहीं है। ब्रांड पॉपुलैरिटी, आपका जो ब्रांड है जिसने ये वेबसाइट जिसके लिए बनाई गई है वो खुद कैसा है, कितना स्ट्रांग है। ऑफ पेज एसईओ में फिर सोशल मीडिया में इसकी प्रेजेंस है, मतलब फेसबुक ये वो दूसरी तीसरी जगहों पे भी, वो भी तो जंग के मैदान है ना, वहाँ पे भी ये ब्रांड जो है वो लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, या वहाँ पे ढीला पड़ चुका है, उधर इसकी प्रेजेंस ही स्ट्रांग नहीं है, यह है ही नहीं है। बैकलिंक, ये भी एक टेक्निकल इसमें एक वर्ड आ गया, आगे जाके इसको भी हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मोबाइल एक्सपीरियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज हर बंदा ही अपनी रिसर्च जो है, अपनी सर्च जो है वो मोबाइलों पे कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जिसको वो लैपटॉप पे, या उससे भी ज़्यादा कम है जो कंप्यूटर पे जाके उसको खोलेंगे। तो हर वेबसाइट को बनाने वाले को या कंपनी को ये सोचना चाहिए कि मेरा जो वेबसाइट है, अगर मोबाइल पे बंदा सर्च करे हमारी वेबसाइट, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। अच्छा एक्सपीरियंस होगा, या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो अच्छा था, लेकिन मोबाइल पे समझ ही नहीं आ रही कौन सा पेज कहाँ से खोलें, फ़लाँ जगह पे मैंने प्राइस देखी थी, मोबाइल पे मुझे मिल ही नहीं रही। और अच्छा खासा आपका कस्टमर, उसने दोबारा जब गूगल किया, उसको कोई और, उसने जो दूसरे नंबर पे देखी हुई थी वेबसाइट, या आपकी वेबसाइट से नीचे जिसका लिंक देखा था जिस कंपनी का, वो उस पर चला गया, उस पर ये सारी चीज़ें बड़ी इजी थी मोबाइल पे, उसने वहाँ से ख़रीदारी कर ली। तो ये सारे फैक्टर जो हैं देखने वाले हैं इसमें। कोशिश करें कि एक वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देख लें, ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं, सख्त हैं, टेक्निकल हैं, ताकि वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। लास्ट पे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक को इसके दूसरों से शेयर करें, खुद सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, और अपने अजीज़ों से, दोस्तों से, जो आपको लगता है कि जिनका आप हमेशा भला सोचते हैं, जिनके इंटरेस्ट में आप सोचते हैं और अभी भी आप सोच रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा कर सकें, तो उसको ये वीडियोज़ और या इसके साथ की जो दूसरी पार्ट हैं वो ज़रूर भेजें, ताकि वो भी कुछ बेहतरी ला सके अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।